इश्क जुनूनी। मिसेस जी, ये तो धोखा है। ये कागज मेरे नाम पे कैसे? ये कागज तुम्हारे नाम पे हो या मेरे नाम पे, एक ही बात है। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई मेरा अपना है तो वो तुम हो रूहानी। और ये कोठी तुम्हारे नाम पे हो या मेरे नाम पे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ ही दिनों में तो हम एक होने ही वाले हैं। ओह, तो ये सब तुम्हारी चाल थी, हाँ? भैया, मैंने कहा था ना आपसे कि ये दाव आपसे आपका सबसे प्यारा रिश्ता छीन लेगा, और वही हुआ। एक भाई और बहन के रिश्ते में दरार आ ही गई ना आखिर। भैया, अब से आपकी कलाई सूनी रह जाएगी। आज आपने साथ नहीं दिया ना भैया, तो मैं जिंदगी भर आपकी कलाई में कभी राखी नहीं बांधूंगी। गुरु, कैसे ये दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया? गुरु, तुम चुप क्यों हो? बोलो। अरे का बोले का करें, और ऐसे भी अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? ना घर है, ना पैसा है, ना रिश्ता है। क्या कहा तुमने? वो अरे तेजस्वी, वो हम गलत। अरे रुको, हमारी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रही हो। तेजू, तेजू, जाने दीजिए ना मिसेस जी, अपने घर ही तो जा रही है। और अगर बार बार ऐसे गिरती रही और आप संभालते रहे तो चलना कब सीखेगी? देखिए मिसेस जी, अगर आज आप उसके पीछे गए ना, तो ना तो वो कभी अपना घर बसा पाएगी और ना ही कभी गुरु के खुमार से निकल पाएगी। तेजू, क्या हो तुम? रो क्यों रही हो? तेजू, तुम गलत समझ रही हो, हमारी बात का वो मतलब नहीं था। मेरी पत्नी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, जब देखो उसके पीछे पड़े रहते हो। संभालना है ना तो जाके रूहानी को संभालो, जाओ। आप कुछ ना ही बोलो ना तो ही अच्छा है संदीप भैया। पहले बहन नहीं संभली, अब बीवी पे काबू नहीं कर पा रहे हो। आपके घर की औरतों को संभालने का ठेका नहीं ले रखा हमने। जाइए, संभालिए अपनी बीवी को, वरना हमेशा हमारे पीछे ही आती रहेगी। तेजू, चलो आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी। प्लीज तेजू, तमाशा क्रिएट मत करो, चलो यहाँ से, चलो आओ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। और आगे से अपनी शक्ल में दिखाना मुझे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पे। बस, हक की बात तुम ना ही करो तो अच्छा। इस देश का कानून और समाज पूरा हक देता है मुझे तुम पर। तुम्हारे कह देने से हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा। ये क्या कर रहे हो संदीप? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? ये बात, ये हुई ना बाहुबली के साले साहब वाली बात। अरे यार, कि कंपाउंडर भी कमाल है। हमें यहाँ मिलने के लिए बुलाया और खुद ही गायब है। कंपाउंडर? है ये रूहानी दिल की कहानी।
इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इतनी सी खुशी में एकदम बच्ची बन गई हो तुम। खुशी छोटी हो सकती है, लेकिन जी बहुत बड़ी हुई। आज मेरे प्यारे से पति ने ना एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तुमने मुझे मंजिल के इतने करीब पहुंचा दिया कि अब लग रहा है कि सब ठीक हो गया। अगर पहले दिन ही बाहुबली गुरु चौधरी का साथ मांग लेती तो आज ही तुम्हारे कदमों में होती और तुम हमारी बाहों में। कादम जी, सब समझी। अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मैं तुम्हें बचाने के लिए गौतम सिंह के पास जा रही, उसकी सारी शर्तें मान रही हूँ ताकि मैं तुम्हें आजाद कर पाऊँ, तो क्या तुम मुझे सब करने देते मिस्टर अल्फा? अल्फा छोड़ो, तुम्हारे लिए तो हम बीटा गामा कुछ भी बनने के लिए तैयार है कंपाउंडर। तुम्हारी स्वाभिमान की रक्षा के लिए ना हम पूरी दुनिया से लड़ जाएं, तुम्हारे हर दुख को खुद सह जाएं, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के। एक बार भरोसा करके तो देखती। भरोसा था इसलिए तो नहीं बताया। जानती थी अगर मुझे चोट लगती है ना तो तुम टूट जाते, और गुरु मैं तुम्हें टूटते हुए कभी नहीं देख सकती। अभी बच्ची की तरह उछल रही थी और अब रोने लग गई। तुमको क्या लगता कंपाउंडर, तुम हमें बोल देती और हम मान लेते तुम्हारा कहा? अरे भगवान भी आकर हमसे कहेंगे ना कि हमारी कंपाउंडर ने हमें छोड़ दिया, तो हम उनका भी कहा नहीं मानेंगे। तुम हमारी ताकत हो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हो हाँ, स्ट्रेंथ हो हमारी। स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ। और तुम भी मेरी ताकत हो। जानते हो, तुम्हारी बाहों में आते हो ना तो लगता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पे हो। जब तुम्हारे पास आते हो ना तो कोई दुख, कोई दर्द मुझे छू भी नहीं सकता। तो आ जाओ फिर, किसने रोका? हमारे दिल का कमरा तो हमेशा तुम्हारे लिए खाली है। तुम भी ना। अच्छा, तेजस्वी ने हमें बहुत बड़ा सुराग दिया, तुमने सुना? हाँ, सुने थे। गौतम सिंह ने दगाबाजी से हमारे 100 करोड़ को बैंक से चोरी हुए पैसे बता दिया। पर असली सवाल ये है कि जिन असली नोटों से उसने हमारी कोठी को खरीदा वो कहाँ है तो ये गौतम सिंह के पास ही, पर मैं जानती हूँ कि ये राज कैसे और किससे खुलवाना है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इतने देर से सो के उठे हैं फिर भी पता नहीं हमारा सर धरती के जैसे गोल गोल घूम रहा है, पर दिल एक ही बात पे अटका हुआ है। कल ऐसा जरूर कुछ हुआ है जो हमें याद नहीं आ रहा है। क्या ही करेंगे हम? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? याद ही नहीं आ रहा है। छोड़ो, याद आ गया याद आ गया। वो दोनों रूहानी और गुरु ही थे, साथ साथ। 4 नहीं 2 जन थे। ये तो दारू के चक्कर में हमको 4 दिख रहे थे। अब बताएंगे उन्हें। तैयार हो जाते हैं। हमारा फूल कहाँ है?
कोई बात नहीं पुष्पी, तू वो छोटी चिंगारी है जो इस बड़ी हवेली को जलाकर राख कर देगी। अभी गौतम सिंह के पास जाकर बताते हैं कि ये गुरु और रूहानी एक साथ है और दोनों साथ साथ मिलकर उसके साथ खेल खेल रहे हैं। तब देखती हूँ कि ये गौतम सिंह क्या करता है। हमें नौकरानी और उस रूहानी को मालकिन कहा ना उसने। अब उस लाली का पोल पट्टी खोलती हूँ मैं। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।